हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गोड़ लगतानी। तो बहुत से दोस्तों का बहुत से तरह का सवाल है हैं और मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। तो बहुत से दोस्त सोच रहे हैं ना कि मतलब मैं कहीं और आ गई हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अपने मायके में हूँ। और हमारे मम्मी पापा कौन हैं, हमारे भाई बहन कौन है, आप लोग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो और जानना भी चाहिए। जिसको हम देख रहे हैं इतने दिनों से, 7 8 10 सालों से, तो क्या है क्या नहीं है सबको देखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। बात बिल्कुल राइट है आप लोगों की। तो मैं अपने भाई के पास आई हूँ और भाई लोग मेरे यहीं रहते हैं, उड़ीसा में ही। मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि शुरू से ही मतलब मैं रही हुई यहीं पे, हमारा जन्म यहीं पे उड़ीसा में ही हुआ है। और मैं मतलब बहुत मिस करती हूँ, जब भी आती हूँ उड़ीसा को तो अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। चाहे 10 दिन के लिए आऊँ, चाहे 8 दिन के लिए आऊँ। तो अभी तो भाई लोग जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं रुकी थी। 2 4 दिन ज़्यादा ही रह रही हूँ और अच्छा लग रहा है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे मम्मी पापा कौन थे और हमारे भाई लोग जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना रोज़ाना। तो एक हमारा हमसे मतलब हमसे छोटे ही हैं दोनों भाई। तो 2 भाई हैं, 2 बहन हैं हम लोग। और हमारे मम्मी पापा नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन भाई लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी पापा मतलब नहीं पता लगता है कि मम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन मम्मी पापा का तो पूर्ति कोई पूरा नहीं कर सकता, आप सभी को भी पता है। मम्मी पापा का प्यार कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, आप सभी को पता है और हमें भी पता है। चाहे कोई कितना भी प्यार करे, मम्मी पापा कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मतलब मेरे मम्मी पापा कौन है। और बहुत से दोस्त सोचे हैं कि मतलब मैं एक बार गांव में गई थी ना, तो वो मेरी बुआ की बहू हैं। ठीक है, मेरी अपनी बुआ मेरे पापा का बहन की बहू है, तो उनकी मम्मी है। तो मैं भी उनको मम्मी बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग हैं तो उनको मम्मी बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्यार भी करती हैं। और देखिए, किसी से अगर आप अच्छे से रहोगे तो कोई भी अच्छा से ही रहेगा आपके साथ। तो वही बात है। तो मैं उनको मम्मी बोलती हूँ, क्योंकि हमारी मतलब वो भाभी की मम्मी है, तो हमारी भी मम्मी लगी, जाहिर सी बात है। तो मैं मम्मी बोलती हूँ उनको और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी मम्मी तो अभी नहीं है। अभी का मतलब सबकी मम्मी पापा एक दिन तो जाना ही है भगवान के पास, क्योंकि अच्छे लोगों का बुलावा वहाँ पे भी है। तो मैं आपको आज अपने मम्मी पापा से, दोनों जन से मिलवाऊंगी, उनका दर्शन करवाऊंगी। और मैं तो उनको देख के बहुत भावुक हो जाती हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही मेरे को याद आने लगती हैं उनकी बातें। लेकिन जो बीत गए दिन उसको कुछ नहीं कर सकता इंसान। लेकिन आज मैं अपने मम्मी पापा से मिलवा देती हूँ। बहुत प्यार करते थे हमारे मम्मी पापा, हमारे चारों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहते नहीं है, जो है सब कोई से प्यार से रहिए, मिल के रहिए। भाभियाँ हैं, हमारी भाभियाँ बहुत प्यार करती हैं। भाभी लोगों का तो मैं क्या बोलूँ, बहुत प्यार करती हैं। भैया लोगों का क्या बोलूँ, बहुत प्यार करते हैं। भाई लोग भी, बहन भी बहुत प्यार करती है। बस सबको ही प्यार करते हैं, तो पता नहीं चलता मम्मी पापा की कमी। लेकिन मम्मी पापा की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता इंसान, ये बात सच है। तो मैं आपको आज अपने मम्मी और पापा जी का दर्शन करवाती हूँ। तो हम लोग ना अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं बोलते थे, अपने जैसे कि हमारे पापा हैं उनको बाबूजी बोलते थे। हम लोग चारों भाई बहन बाबूजी बोलते थे, और मम्मी को माई बोलते थे, माई। ठीक है, तो आपको मैं अपने मम्मी पापा को आज दिखा देती हूँ। और भाई लोग तो आप देख ही रहे हैं कि भाई हमारे कौन है, बहन हमारे कौन है, आप लोग देख ही रहे हो रोज़ वीडियो में। और बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि मतलब आप अपने मम्मी पापा से मिलवाइए, तो मैं मिलवा देती हूँ दोस्तों। My name is Nana G. Let me tell you the story of my life. तो देखिए, ये है हमारे पापा जी, ये हमारे पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं। और ये हमारे शादी का फोटोज है। ये शादी में ना द्वार पूजा करा रहे थे तब का फोटोज है हमारे पापा जी का, ये देख रहे हैं। और ये हमारी मम्मी है, देख रहे हैं, ये हमारी मम्मी का
जब मतलब मम्मी हमारी नहीं थी उस टाइम की फ़ोटो है। मतलब मम्मी क्या डेथ हो गया था उसके बाद का फ़ोटो। मैं तो बता देते हुए भावुक हो जा रही हूँ मैं, इसलिए आप लोगों से नहीं बता रही थी इतने दिनों से। तो देख लीजिए, यही हमारे मम्मी और पापा हैं। हमारी मम्मी हैं और ये पापा हैं, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए, और भगवान जी जहाँ भी इनको रखें, शांति से रखें और खुश रखें। अब मुझे तो नहीं पता कि कहाँ है, भगवान जी को पता होगा कहाँ है। तो यही है हमारे जन्मदाता, कर्मदाता, ज्ञानदाता आप कह सकते हैं, और यही सब कुछ हैं। तो मैं दिखा दे रही हूँ, बस इनकी यादें और तस्वीर रह गई है हमारे पास। बाकी तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस यादें हैं, तस्वीर है मम्मी पापा का। तो किसी का भी मम्मी पापा हो या कोई भी व्यक्ति हो जो धरती पे आया है, उसको तो जाना ही है। और हर इंसान अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। और खास करके लड़कियां जब अपने मायके आती है तो अपने मम्मी पापा के बहुत याद आता है। चाहे वो कोई भी लड़की हो, जिसका भी मम्मी पापा नहीं हो, बहुत उदास हो जाती है मायके में आके। लेकिन क्या करेंगे ना, दुनिया का रीत यही है। जब भी मैं याद करती हूँ तो पता नहीं क्यों बहुत याद आता है। सबके साथ ऐसा होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन बस आप लोग पूछ रहे थे तो इसलिए मैं बता दी, दिखा दी कि जो हमारे जन्मदाता हैं उनको तो आप लोग जानिए। और हमारे मम्मी पापा इतना अच्छे थे कि मतलब आज भी सभी लोग उनको याद करते हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कितना, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन सभी कोई मिस करते हैं हमारे घर में। लेकिन क्या कर सकता है कोई, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सॉरी मैं भावुक हो गई, लेकिन क्या कीजिएगा, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी जब भी आप नानी को याद करती हो तो रोने क्यों लगती हो। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब मम्मी पापा हर किसी को बहुत प्यारे होते हैं। और चाहे कितने भी दुनिया में लोग हैं, कि ऐसा कोई नहीं है कि जिनको अपने मम्मी पापा से प्यार ना हो। सब कोई को अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार रहता है, हमको भी है और था और रहेगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी उन बहनों से कि जिनकी मम्मी पापा नहीं हैं तो उदास ना होए, बस खुशी ढूंढे अपने छोटी छोटी परिवार में ही खुशी ढूंढे, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें, बस यही बोलूँगी। और बस और मेरा कोई वो नहीं था दोस्तों। और बाकी तो हमारे परिवार में सब कोई बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि कहते नहीं है जो संस्कार होता है ना वही सब कुछ करवाता है। हैं, और बस यही सब ज्ञान लेके मम्मी पापा का चल रहे हैं। शायद कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कितने लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये दुनिया में एक जैसा लोग भी नहीं है, ना हम हैं ना और लोग हैं, कोई भी नहीं है एक जैसा। तो अपने ही फैमिली में देख लीजिए, अपने ही फैमिली में सब एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किस्मत के आगे सब कोई बेबस है, ठीक है। तो जहाँ तक हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं इसलिए बताई कि हमारे मम्मी पापा यही हैं। और मैं उनकी छत्र छाया में बैठी हूँ। बस इस धरती पे जितने भी लोग हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। उनके लिए कहते नहीं है लोग जाते हैं मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपने मम्मी पापा को दिल से चाहिए, दिल से प्यार करिए, तो कोई भगवान नहीं बोलते हैं कि हमारा पूजा कीजिए, लेकिन मन का शांति के लिए सब लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और अच्छा लगता है। क्योंकि
असली भगवान तो माँ बाप ही होते हैं। आप सभी को भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे मम्मी पापा से मिल के बताइएगा। मैं तो बहुत भावुक हो जाती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता है। उस दिन मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ जब भी याद करती हूँ अपने मम्मी पापा को। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि नानी को ना, नानी की याद, अच्छाइयाँ याद करो, अच्छाइयाँ याद करो। हाँ होंगी नानी, बहुत खुश होंगी। हाँ, और ये मत सोचो कि नहीं है, ऐसा बोलते हैं बच्चे हमारे। ठीक है, तो बस सबका मम्मी पापा एक ना एक दिन तो जाना ही है, और हमको भी एक दिन जाना है, यही सत्य है। और कहते नहीं, दुनिया में सच्चाई वही है, जब इंसान कोई जन्म लेता है तो पता लगता है कि हाँ दुनिया आज भी वही है, बदली नहीं है। और जब कोई जाता है भगवान के पास तब भी पता लगता है कि हाँ दुनिया वहीं की वहीं है। सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से आदमी को लगता है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म मरण से पता लगता है कि हाँ दुनिया में पहले भी यही होता था। 100 साल, 2 साल, 500 साल पुराना सतयुग में भी होता था ये, और आज भी यही है। तो सच्चाई यही है कि जो भी आया है उसको तो जाना ही है। तो बस दोस्तों, मैं सोची कि आप लोगों को बता दूं। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप लोग हमारे मायके का वीडियो बहुत एंजॉय कर रहे हो और अच्छा लग रहा है। और मैं भी अपने जन्मभूमि पे आई हूँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं आती हूँ बहुत खुश रहती हूँ और अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, जिसका जहाँ बचपन बीता रहता है ना, वहाँ से जुड़ी बहुत सी बातें होती है और उनको सुकून मिलता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का, अपने आसपास के लोगों का। जितना हो पड़े उतना करना चाहिए। हमसे भी जितना होता है उतना करते हैं, नहीं होता है नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी तो हम इतना बड़े नहीं हैं कि आप लोगों को समझा सके या बता सके कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार।